बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मुदस्सिर जमील और जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स का। हमारी लास्ट डिस्कशन में हमने जो टॉपिक कवर अप किए हैं वो है ग्रुप्स और पीरियड्स के हवाले से, वो फैमिलीज़ के हवाले से हैं और ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके हवाले से हमने अपनी डिस्कशन जो है ये कंप्लीट कर ली हुई है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का है। और आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बुक में पीरियोडिक टेबल गिवन है उससे ये बेटा जो मेटल्स हैं हमारे पास, ये इसको हम कहते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम मेटल्स की पोजीशन की बात करें तो मेटल्स जो हैं ये हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में मौजूद हैं, मिडल में मौजूद हैं और बॉटम में मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट बनता है ये वाला हिस्सा, ये मिडल है हमारे पास और ये जो है हमारे पास बॉटम। अब आ जाए बात करते हैं नॉन मेटल्स की। इनके अगर हम ब्लॉक्स को देखें तो ये बनता है एस ब्लॉक, ये बनता है डी एंड एफ ब्लॉक, ये बनता है जी पी ब्लॉक। तो इसका मतलब हर ब्लॉक में मेटल्स मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। नॉन मेटल्स में आप देखें ये देखें यहाँ से ये थर्ड, ये फोर्थ, मोस्टली हम कंसीडर करते हैं फोर्थ ग्रुप से लेके और टू द राइट कॉर्नर, ये वाली जो जगह है इसको हम नाम देते होते हैं राइट कॉर्नर की। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। ये हमारे पास बनी हुई है एक स्टेप लाइन, ये वाली, ये एक स्टेप लाइन बनी हुई, ये वाली है जी स्टेप लाइन। ठीक है जी, यहाँ से इस स्टेप लाइन से अबव जो है हमारे पास ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। अबव द स्टेप लाइन आर द नॉन मेटल्स। जी, इससे ऊपर वाले जो हैं ये हमारे पास नॉन मेटल्स कंसीडर हो रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा जो ब्लूइश कलर का है बिलो द स्टेप लाइन, इसको हम नाम देते हैं इट इज़ द बिलो द स्टेप लाइन। तो ये हैं मेटलॉइड्स। ये बेटा इन स्टेप लाइन से जो नीचे हैं ये मेटलॉइड्स। तो ये हमारे पास हो गया जो पूरा सीक्वेंस जिसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया। आप लोगों को पता लग गया कि इनकी पोजीशन जो है वो क्या है। तो इनकी पोजीशन के हवाले से हमने पहली बात तो डिस्कस कर ली। ये हैं जी मेटलॉइड्स की एग्जांपल सारी की सारी गिवन है जो यहाँ पर हैं। बाकी ये वाले नॉन मेटल्स हैं। ये वाला हिस्सा सारा चाहे लेफ्ट है, मिडल है या ये बॉटम है, ये सारे क्या हैं जी मेटल्स हैं। अब देखिए सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं हम, मेटल्स के मीनिंग्स क्या हैं। हम कहते हैं कि जो आसानी से कैटाइन बना ले, ये सबसे प्रॉपर डेफिनेशन होती है मेटल्स के हवाले से, कि जो आसानी से कैटाइन बना ले यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसको हम कहते होते हैं मेटल्स। दूसरी बात ये होती है मेटल्स के अंदर कि 1 से लेके 3 तक उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बनाएंगे और दूसरी चीज़ ये कि उनके वैलेंस शेल में 1 2 3 तक जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल नेगेटिव आयन जो है, ये नॉन मेटल जो है ये बनाते हैं नेगेटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली गेन कर रहे होते हैं, गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स।
सो नॉन मेटल जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेते हैं जी, नेगेटिव आयन बनाते हैं। और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, तो ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। मेटलॉइड्स जो हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मेटल जैसी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल जैसी हैं। प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, ये क्या है, metals are placed on the left hand side in the center and at the bottom। ये आप लोग देख आए हैं कि मेटल्स की पोजीशन जो है वो लेफ्ट पे है या मिडल में है या फिर बॉटम में है, तो ये आप लोग देख आए हैं। इसमें ब्लॉक कौन कौन से हैं, एस पी डी एफ, हर ब्लॉक में मेटल जो है मौजूद है। नॉन मेटल्स अपर राइट कॉर्नर मैंने आपको बताया था। और और ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप नंबर 4 से लेके और ग्रुप नंबर 8 तक, ये सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, बट अबव द स्टेप लाइन some elements, especially the lower members of groups third A, fourth A, fifth A, both have the both metallic and non-metallic character. These elements are called semi-metals or metalloids। सेमी मेटल्स या फिर हम उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, मेटलॉइड्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। द एलिमेंट्स जस्ट अंडर द स्टेप लाइन, अंडर द स्टेप लाइन जो चीज़ है, लाइक सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, टेलरम है, दे आर नेम्ड एज द मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर लोकेटेड इन द पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक में मौजूद होते हैं मेटलॉइड्स। इसके बाद अपीयरेंस, मेटल्स हैव द शाइनी अपीयरेंस, शाइनी सरफेस होती है। नॉन मेटल्स में डल सरफेस होगी। मेटलॉइड्स में शाइनी भी होगी और डल भी होगी, दोनों होंगी। ठीक है, शाइनी भी हो सकती है, डल भी हो सकती है। मेटल्स शो द डक्टाइलिटी एंड मेलिएबिलिटी, यानी आप इनसे वायर बनाएं, शीट्स बनाएं, आप बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है वो मेलिएबल या डक्टाइल नहीं होते। मेटलॉइड्स भी ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। केमिकल टेंडेंसी में ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कैटाइन बनाएंगे, और ये केमिकल टेंडेंसी में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एनाइन बनाएंगे। ये लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। बेटा याद रखेंगे कि मेटल्स की क्वालिटी ये होती है कि दे मेक द बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड while the metalloids form the amphoteric oxides। जब आप इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते चलें कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये बन जाता है नॉर्मल ऑक्साइड Na2O। लेंथ, और ये जो है लाइक ये हम कहते हैं C+O2CO2। ठीक है जी। अब जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, Na2O when dissolved in water it will make NaOH, और CO2 को जब आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में इट विल मेक H2CO, ये बना देगा। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों कंडक्टिविटी इनकी बेस्ट है, और इनकी जो कंडक्टिविटी है दे हैव द पुअर कंडक्टिविटी इन द हीट एंड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, बट दे हैव द डुअल नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स की हमेशा लो होती है और नॉन मेटल्स की हाई होती है, और मेटलॉइड्स की ना बहुत ज़्यादा हाई होगी ना बहुत ज़्यादा लो होगी। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, इंडियम, बिस्मुथ, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, निकल, आयोडीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये नॉन मेटल्स में हैं, और मेटलॉइड्स में टेलरम, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्लोरीन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टॉपिक था मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनकी आप लोगों ने पोजीशंस भी देखी।
पीरियोडिक टेबल में इनके हवाले से आपने ये सारा समझ लिया कि स्टेप लाइन्स अबव क्या हैं, बिलो स्टेप लाइन्स क्या हैं। इनके बारे में आपने इनकी मीनिंग्स देखे, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखी, लोकेशन देखी ब्लॉक्स में। आपने इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ के बारे में देखा, इनके ऑक्साइड्स की नेचर के बारे में देखा, एग्जांपल स्टडी की। तो हमारे पास यहाँ तक जो है ये पॉइंट यहाँ तक बेटा कंप्लीट हो जाता है। तो आज की डिस्कशन आप तक पहुँच चुकी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। तो उसके साथ उसको जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है और साथ साथ याद करना है। तो आज तक की डिस्कशन यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन के साथ फिर हाजिर होंगे जी। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।